दोस्तों, मैं एस साहू। आज आप लोगों को हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में अध्याय 1 आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें आवेश क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। आवेश एक प्रकार की अल्प ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। इसके बाद हम कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए कोई कांच की एक रॉड ले लेते हैं। जैसे चित्र के आधार पर मैं आपको बताता हूं, ये कांच की एक रॉड है, ग्लास रॉड है। और इस ग्लास रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। रगड़ने की बात इसलिए है कि ऊर्जा ऑटोमेटिकली उत्पन्न नहीं होती है, इसके लिए कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है। तो हम ग्लास रॉड और रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं। रगड़ने से ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकल करके इस रेशम के कपड़े में आ जाते हैं। जैसे आपको पता है, इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इसमें आ गए, अर्थात इसमें ऋणात्मक आवेश आ गया। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रदान किया है, आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी को उधार देते हैं तो देने वाला होता है धनी, अर्थात ये जो ग्लास रॉड है इसने इलेक्ट्रॉन को दिया, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। इलेक्ट्रॉनों की कमी से बनता है धनावेश। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये जो कांच की छड़ है ये धनावेशित हो जाती है, और ये जो रेशम का कपड़ा है ये ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में आइए देखते हैं। ग्लास रॉड के स्थान पर हम लोग लेते हैं एक दूसरी धातु, दूसरा पदार्थ एबोनाइट। ये नाम आपने सुना होगा, एबोनाइट। और एबोनाइट की इस छड़ को हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। यदि हम इसमें भी रेशम से रगड़ें तो गलत होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि रेशम और कांच के कॉम्बिनेशन से रेशम में ऋणावेश आता है और इसमें धनावेश आता है, और ये पदार्थ का स्वयं का गुण होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि जिस पदार्थ में, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, उसके अंतिम जो सेल होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिससे उसका अष्टक कोण होता है, अर्थात वो अपने में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है 11 है, उसके अंतिम सेल में 1 होता है, तो वो 1 प्रदान कर सकता है। तो जैसे आप लोगों ने नमक की संरचना पढ़ी है NaCl, तो सोडियम में सोडियम से 1 निकल करके क्लोरीन में जाता है और ये NaCl बनता है। उसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ का अपना स्वयं का गुण होता है, और उन्हीं पदार्थों के आधार पर उनमें आवेश उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है तो कभी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाए, ऐसा नहीं। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसमें हम एबोनाइट की छड़ को जब ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊनी कपड़े से निकल करके इस एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं। इसलिए ये एबोनाइट की छड़ जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण की है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपने में समाहित की है, इसलिए ये ऋणावेशित है। और ये इलेक्ट्रॉन प्रदान किया है, इसलिए ये धनावेशित है। आपको बता दूं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उन्होंने इसे उन्होंने ये नाम दिया ऋणावेश और धनावेश। लेकिन शुरुआत में ऋणावेश और धनावेश की बात नहीं आई। इसको चूंकि इस प्रयोग में हम देख रहे हैं ये कांच की रॉड है और ये रेशम का कपड़ा है, तो इससे नाम बना, कांच की रॉड से बना काचाप। तो धनावेश का एक नाम है काचाप, और ये रेशम का कपड़ा है तो इसका नाम है रेजनी। ऐसा नाम शुरुआत में दिया गया। बाद में ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको चेंज करके
काचार को धनावेश और रेजनी को ऋणावेश। आइए आज जो हमारा चैप्टर है इसमें हम स्थिर विद्युत की बात करते हैं। तो स्थिर विद्युत क्या है? स्थिर विद्युत का मतलब जैसे हम लोग धारा विद्युत पढ़ते हैं, धारा विद्युत में आवेश प्रवाहित होते हैं, धारा विद्युत में आवेश प्रवाहित होते हैं, लेकिन स्थिर विद्युत में आवेश प्रवाहित नहीं होते बल्कि उसमें स्थिर रहते हैं। तो उसी के बारे में हम, ये जो हमारा चैप्टर है वो स्थिर विद्युत के अंतर्गत है, इसी का हम आज अध्ययन करेंगे। एक प्रश्न और आप लोग लिखिए जो परीक्षा में खास तौर से पूछा जाता है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, इसे हम पढ़ते हैं। प्रश्न है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाइए। इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका लेते हैं। कोई भी पदार्थ इस संसार में वो एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उन छोटे से छोटे कणों को हम लोग कहते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा कण है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल या अणु, मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ये अणु जो है किससे मिलकर के बना है? तो आप लोगों को बता दूं कि अणु जो है अपने से छोटे कणों से, अपने से छोटे कणों से मिलकर के बना है, और अणु में जो छोटे से छोटे कण होते हैं जिनको फिर हम अलग नहीं कर सकते, तो जो अणु में छोटे से छोटे कण होते हैं उनको कहा जाता है परमाणु। परमाणु से छोटा कुछ नहीं, परमाणु सबसे छोटा है, लेकिन हाँ परमाणु भी जो बनता है वो भी कुछ विशेष से मिलके बनेगा, और अपने एग्जाम्पल में लिया जाए तो हम उसको इससे मिला मान सकते हैं, PEN, याद करने के लिए पेन। P फॉर प्रोटॉन, P से हो जाएगा प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, और N से हो जाएगा न्यूट्रॉन। अर्थात परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इनमें कौन कहाँ होता है इसके बारे में हम बताते हैं। इसके लिए एक सर्कल बनाते हैं, क्योंकि कोई भी अणु जो बनता है उसमें ये तीनों जो समाहित होते हैं उनका तरीका होता है। जैसे एक चक्र में यहाँ पे बना रहा हूँ, ये कक्षाएं हैं, ऑर्बिट इस प्रकार से बनी हुई है। इस ऑर्बिट में जो बीच का भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है, वहां पर प्रोटॉन होते हैं। अर्थात केंद्रीय भाग को जहां प्रोटॉन होते हैं उसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉनों में धनावेश होता है, तो इसलिए मैंने यहां पर धन भी लिखा है। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इसी क्षेत्र में होते हैं, प्रोटॉन के क्षेत्र में ही न्यूट्रॉन भी होते हैं। और रही बात इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन केंद्र में नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में होते हैं। पर उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितने होंगे ये नियम भी आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे कि एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है 2n² का। इसमें अगर n का मान 1 रखते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर, यानी इसका तात्पर्य हो गया केवल 2, यानी पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इसमें अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, दूसरे में होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ कर देते हैं, 8 कर देते हैं। इसी प्रकार से इसी फार्मूले की सहायता से इसमें इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। अब इसमें यह प्रश्न भी उठता है कि बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है, बंद इलेक्ट्रॉन क्या है, या बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या है, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है जैसे हम अपना धन हमेशा, अगर आप लोग देखना आप पैसा भी रखते हैं तो आप लोग अलमारी में रखते हैं, ठीक है, और अलमारी कौन से भाग में रखते हैं? वो भाग होता है अलमारी के अंदर जो एक अलग से बना हुआ,
फिर उसको खोलते हैं, फिर उसके अंदर एक और कोई लॉकर बना होगा, फिर उसको खोलते हैं, तब जाकर के हम धन छिपाते हैं। कहने का मतलब उसकी भी कई परतें होती हैं। उसी प्रकार से ये जो धनावेश होता है वो एकदम सेंटर में होता है, बीच में होता है, और उसके चारों ओर उसके कवच होते हैं। तो ये जो पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको निकालने के लिए काफी मेहनत पड़ेगी। ये इस धन से या धनावेश के एकदम पास होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की पास वाली कक्षाओं में पाए जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बंद इलेक्ट्रॉन या इससे जकड़े हुए या इससे पकड़े हुए बोल सकते हैं अपनी भाषा में, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बंद इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इससे दूरी बढ़ने पर इनकी जो शक्ति होती है वो क्रमशः घटती जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में एक दो या इक्का दुक्का भी बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में होते हैं, उनको वहां से निकालना आसानी सरल होता है, यहां से हम निकाल सकते हैं, पर इसको हम नहीं निकाल सकते। ये बद्ध इलेक्ट्रॉन, इनको निकालना आसान है तो इन्हें निकाल सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कक्षा में होते हैं उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में या आवेश उत्पत्ति में, स्थिर विद्युत में इन्हीं का विशेष प्रयोग किया जाता है। यही है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।